आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे मेरे साथ सोनाली मैम है और इनका फाइनल सिलेक्शन एपीओ में हो चुका है। एपीओ की तैयारी कैसे करेंगे, क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कम कंपटीशन है। आप एसएससी में चल जाइए, रेलवे में जाइए या बैंकिंग में जाइए, अन्य कहीं जगह जाइए, यहाँ 500-700 जो सीट आता है उसमें 12 से 13 हजार ही आवेदन होते हैं। संपूर्ण जन आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर। सबसे पहले थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड, आपका नाम, कब तैयारी की, क्या इसके बारे में बताइए। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम सोनाली है और मैं जहानाबाद बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैंने लॉ कंप्लीट किया सर 2019 में और उसके बाद से हम प्रिपरेशन में हैं और इस बार मैंने बिहार के असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का रैंक हासिल किया है। कितना रैंक उसमें आया था? कौन सा रैंक आपका था? सर मेरा रैंक था 435। जिसे इसमें बच्चे नहीं जानते हैं कि कौन आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या डिग्री होना चाहिए, क्या डिप्लोमा होना चाहिए, इनका क्या काम है एपीओ का, इन सब के बारे में क्या क्या योग्यता चाहिए? सर ये जो एपीओ है इनका डिग्री, इनका क्वालिफिकेशन है लॉ डिग्री होना चाहिए, लॉ स्नातक होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड संस्थान से, विश्वविद्यालय से। एंड ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी लॉ ग्रेजुएट करके भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए? एक्सपीरियंस नहीं चाहिए सर, एज पर द क्वालिफिकेशन जो भी बीपीएससी ने निर्धारण किया है। और इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं बता दिए हम, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और अच्छा उसका लीगल नॉलेज होना चाहिए। और एपीओ का जो मेन काम है, जैसे सर आपने पूछा, ये है लॉ की स्टेट को रिप्रेजेंट करना इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। कोर्ट के माहौल में, कोर्ट के अंदर हमको एपीओ लोगों को स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है, सरकार को रिप्रेजेंट करना होता है फ्रॉम द विक्टिम साइड। ठीक है, और इसके लिए हम लोग काम करते हैं। मैट्रिक कब की? सर मेरा मैट्रिक हुआ 2012 में। इंटर मेरा 2014 में। और उसके बाद लॉ के? हाँ जी सर, उसके बाद 2019 तक मेरा 5 साल का बीए एलएलबी का कोर्स रहा है। कहाँ से की? सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया है। बहुत सारे लोग लॉ से डर जाते हैं कि इसमें कोई करियर नहीं है, क्या इसमें करियर है? जी सर बिल्कुल करियर है, डरने की बात नहीं है। ये फील्ड भी बहुत अच्छा है, कैरियर अपॉर्चुनिटी से भी, और एक प्रेस्टिजियस और अच्छा करियर बना सकते हैं किसी भी फील्ड में। आप लीगल एडवाइजर, लॉ ऑफिसर, जज, एपीओ, जैग, आर्मी ऑफिसर में भी जज के एग्जाम होते हैं। इन सब में बहुत आगे बहुत स्कोप है, अच्छा फील्ड है और प्रेस्टिजियस भी है। हर तरह से एक अच्छा जॉब है, अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि एसएससी ही है, बैंकिंग है, रेलवे है, वहां देखिएगा तो कंपटीशन बहुत होता है, क्योंकि अगर 4,000 आवेदन निकलते हैं, करोड़ों में आवेदन पड़ जाते हैं, करोड़ों विद्यार्थी फाइट करते हैं, एक सीट पर 400, 500, 2,000 विद्यार्थी फाइट करते हैं। लेकिन इसमें कितना आवेदन पड़ा था जो आपका सीट आया था 400 प्लस के आसपास? सर इसमें जो इस वैकेंसी आई थी वो 553 वैकेंसी थी और इसमें आवेदन हमको लगता है कि 15,000 के आसपास हुआ होगा। और जो एसएससी रेलवे का आपने बताया, ये एक बहुत पहले से लोगों में इसमें जानकारी है, अवेयरनेस है, तो इस फील्ड में पहले से लोगों को जानकारी होता तो इसलिए आवेदन करते हैं। पर जो एक लॉ है, ये हम अभी तक देख रहे हैं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अच्छा पढ़ाई का सोर्स है, अपने अधिकारों के बारे में जानने का, अपने कर्तव्यों के बारे में जानने का, और एक अच्छा नागरिक बनने का भी एक जरिया है, और प्लस एक अच्छा आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो लॉ को तो अपना बनाना ही चाहिए। अगर आप इस फील्ड में इच्छुक हैं तो इस फील्ड में आना ही चाहिए। मम्मी पापा क्या करते हैं आप? सर मेरे माँ पिता दोनों ही एक प्राइवेट नौकरी में हैं, लुधियाना में रहते हैं। और आपके कोई यहाँ के कोई हस्बैंड या कोई रिलेटिव या कोई आपके इससे पहले कहीं बड़े पद पर हैं या पहला आपका सरकारी जॉब है? सर सरकारी जॉब में तो हम पहले हैं और लीगल बैकग्राउंड से कोई नहीं था हमारे परिवार में। नहीं, पूरे आपके दोनों तरफ से? नहीं सर, मायके में ससुराल में लीगल बैकग्राउंड से कोई नहीं है। और हम कितना दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि आप जब तैयारी शुरू की तो लॉकडाउन वगैरह रहा, उसके बाद आपका थोड़ा सा बच्चा भी है, वो भी डिस्टर्ब करता होगा, इधर काम भी करना है, सब कुछ आप ही को करना है, कैसे मैनेज की? सर ये जो आपने कहा सिचुएशन तो है कि आपको हर चीज देख के चलनी है, अपनी पढ़ाई, अपने सपने, अपने लक्ष्य और अपना जिम्मेवारी भी देखनी है एज अ वाइफ और एज अ लेडी भी। तो मैं यही कहूंगी कि अपने लक्ष्य को नहीं हटाना है। जब भी आपका लक्ष्य क्लियर है कि आपने पढ़ाई की है, आपका क्या लक्ष्य है, आपने क्या निर्धारण किया है, उसके से डाइवर्ट नहीं होना है और उसको लेते चलते हुए, सब चीज को पॉजिटिवली लेते हुए, अपने परिवार को भी लेते हुए, सबको लेते चलते हुए अपना लक्ष्य करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगी कि इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। सबसे अधिक किनका सपोर्ट मिला? सर मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज का बहुत सपोर्ट रहा। कभी हम टूट भी जाएं कि नहीं मेरे से नहीं होगा या ऐसा सिचुएशन रहा है बहुत दफा,
तो मैं तो टूट सकती हूँ पर मेरे हस्बैंड कभी नहीं कि नहीं आपको गिरना नहीं है, कैसा भी सिचुएशन है, फाइनेंशियली रहे, इमोशनली रहे, फिजिकली भी रहे, मेंटली रहे, बहुत सिचुएशंस ऐसे होती हैं हम टूट जाते हैं, पर आपके पास एक ऐसा व्यक्ति हमेशा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपको खड़ा कर दे। आप हाँ आप गिर रहे हैं, आपको झुकने नहीं दे। कि आप बताई हैं कि बिना कोचिंग क्लास के किए हैं, कहीं कोचिंग नहीं किए, सिर्फ स्टडी करके आप ये रिजल्ट लिए हैं। इसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। कैसे तैयारी की, तैयारी में क्या क्या आप ध्यान में रखी, बुक लिस्ट क्या था, किस टाइप से? सर इसमें 3 स्टेजेस होते हैं एज पर बीपीएससी, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों स्टेजेस में बिना कोचिंग के मैंने किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ स्टडी। तो मेरे पास प्री में ऐसा होता है सर, एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो उसकी बुक आती है सिंगल की, और एमसीक्यूज की एपीयू की बुक्स आती हैं, तो उससे मैंने एमसीक्यू किए। पहली बात तो आप लीगल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपके लीगल कंसेप्ट क्लियर चाहिए। ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाओ, एंड उसके बाद प्री क्लियर हो जाए। लॉ बिहार में ऐसा है कि लॉ के साथ साथ आपका जीएस भी होना चाहिए। जीएस चाहिए, कितना जीएस पूछा जाता है? जीएस का बहुत अच्छा रोल रहता है। जीएस का एक सब्सटेंशियल रोल रहा है। लॉ तो लीगल बैकग्राउंड से है तो लॉ तो रहता ही है, पर जीएस आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए ताकि आप 50% रहता है जीएस का? नहीं 50% तो नहीं रहता, पर सब्सटेंशियल रहता है और स्कोरिंग रहता है। अगर आपका जीएस कमजोर है, लॉ अच्छा है, तो आप नहीं रैंक हासिल कर पाएंगे। दोनों चाहिए, अच्छा होल्ड चाहिए। मेंस में भी, मेंस के लिए क्या की? मेंस के लिए भी मेरा सेल्फ स्टडी रहा है, राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, और राइटिंग स्पीड बहुत मैटर करती है, लेंथी पेपर रहता है। जैसे मेंस जब लिखा जाता है, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए जो कि अच्छा अंक मिले, ज्यादा अंक मिले, थोड़ा सा इफेक्टिव मेंस हो जाए? राइटिंग सही रहना चाहिए या कहीं कहीं कुछ कुछ कोट करना चाहिए, क्या आपकी? मेंस के लिए मैं तो कहूंगी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार नजर ले लेनी चाहिए, एक बार अच्छे से आपको देख लेना चाहिए कि क्या एरियाज है, क्या कंसेप्ट है जिसपे कि बीपीएससी या जो भी एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो किस टॉपिक पे अपना होल्ड रखते हैं, क्या रिसेंट में आजकल हो रहा है, किस धारा का, किस लॉ का ज्यादा यूज हो रहा है, इस तरह से किस पे ज्यादा जजमेंट्स आ रही हैं, इस सब पे एक तो रिसेंट पे आपको नजर होनी चाहिए, प्लस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अच्छा होल्ड होना चाहिए। उसके बाद उन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको रिटन प्रैक्टिस करनी होती है। एक अच्छा मेंटर आपके पास होना चाहिए जो आपके क्वेश्चंस को देख सके। एक बात बताइए, आप बोली कि आपके कहीं से कोई रिलेटिव भी नहीं थे इस पद पर, या कोई बताने वाले भी नहीं थे, आप पहली महिला हैं कि जो आप लॉ की। दूसरा बात यह है कि इसमें मेंस लिखना है, सब कुछ समझना है, कोई आपको एडवाइज करने वाले या कोई सलाह देने वाले, कोई समझाने वाले सीनियर वगैरह थे क्या? जी सर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम रॉ थे। कोई तो मेंटोर, कोई गाइड, कोई गुरु ऐसा होना चाहिए थे। मेरे एक जयप्रकाश सर हैं जो अभी मधुमरी में पोस्टेड हैं, उन्होंने मेरे को काफी सहायता की हर क्वेश्चन पे, मतलब कैसे लिखना है, कहाँ कहाँ लैकुना है, कहाँ आपको लूप होल्स हैं, बहुत हेल्प की मेरा क्वेश्चन चेक करना, हर इंटरव्यू पे क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे मेंस लिखी, आप प्रीवियस बोली कि प्रीवियस देखना चाहिए, क्या प्रीवियस क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं या करंट केवल दिया जाता है? क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, चांसेस जैसे भी हों, पर वो टॉपिक रिपीट तो होगा ही। टॉपिक रिपीट हो जाता है, जैसे बेल है या फिर चोरी डकैती, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेट हो मतलब रिपीट हो सकते हैं, और इसी तरह है। जैसे आप एक बात की कि करंट रिलेटेड जो जजमेंट आते हैं उससे प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि जो विद्यार्थी यदि तैयारी करना चाहते हैं उनको करंट के लिए तैयार रहना होगा। जी जी बिल्कुल, करंट में सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स आ रही हैं, क्या आजकल जैसे सेडिशन लॉ का बीच में बहुत था प्रचलन, चर्चा था, तो इन सब का ध्यान में रखते हुए आपको इन सबको रिसेंट को अगर हम क्वेश्चन के आंसर में इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आप इंटरव्यू दी, इंटरव्यू में क्या पूछा गया आपसे, कुछ उसके बारे में याद है, नॉलेज है अभी? सर हमारे इंटरव्यू था जो कि बहुत अच्छा था, बोर्ड भी सही था, लीनियंट थे, कंफर्टेबल बोर्ड था, तो हमारे से क्वेश्चन पूछे गए थे संविधान से और हमारे माइनर लॉज जो सब्जेक्ट में थे उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सर एक आध प्रश्न, जैसे संविधान में हमसे पूछा गया कि क्या जजेस के पास इंटरप्रिटेशन की पावर है, आर्टिकल 13 के बारे में पूछा गया हमसे, माइनर्स में SC/ST एक्ट के बारे में पूछा गया, इसी टाइप से पूछा। इसी टाइप जैसे जो अभी जानते हैं कि इधर बड़ा कम भीड़ है, तैयारी कर सकते हैं, उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इधर आना चाहते हैं? तो सर एक तो लॉ होना ही चाहिए, प्लस आपका रुचि बहुत पैशन होना चाहिए उस चीज के लिए।
ऐसा नहीं है कि मुझे रुचि नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो आगे भी आप काम नहीं कर पाइएगा फिर उस तरह से। सैलरी कितना मिलता होगा अप्रोक्स में? सर एपीओ का हमारी जैसे अभी स्टार्टिंग लेवल पर न्यू कमर पर लेवल 9 दिया गया है। जैसे कुछ अन्य सुविधा भी मिलता है क्या आपको, आवास वगैरह ये सब क्या क्या जी मिलता है? जी जी, वो ऐसा है कि एचआरए मिल जाता है, डीए मिल जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, तरह तरह के अलाउंस है आवास वगैरह सरकार। मिलते हैं? आवास का भी सुविधा दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है, उसका भी एग्जीक्यूशन में आना बाकी है। छुट्टी कितना मिलता है? जितना कोर्ट छुट्टी हाँ। रहता है उतना आप लोगों को मिलता है? जी, कोर्ट छुट्टी के हिसाब से ही चलता है, छुट्टी अच्छा खासा रहता है, 12 सीएल है, आकस्मिक अवकाश है, अच्छा खासा। मेडिकल वगैरह सब कुछ? जी जी। और कोई सुविधा जो आप बताना चाहें, बच्चे से बता सकती हैं, कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा घटना घटा हो जिसके कारण आपको लगा कि तैयारी करना चाहिए, कोई ऐसा कोई? नहीं, ऐसा लाइफ में घटना नहीं, बस जैसे हम पढ़ते थे तो पढ़ाई में भी हम ठीक थे, ऐसा कि मतलब कब लगा कि हमको लॉ करना चाहिए, कुछ हुआ होगा? सर ऐसे हमारे पेरेंट्स का ड्रीम था कि लॉ करना चाहिए, प्लस जब कॉलेज आने लगे तो वहां जब हम जजेस वगैरह को देखते थे, कितना उनको रिस्पेक्ट है, कितना अच्छा उनका जॉब है अफसर लाइन में, तो हमको भी अंदर से मोटिवेशन इंस्पिरेशन होता था कि हमको भी इस चीज की तैयारी करनी चाहिए। तो उस समय से ही हमें वो मतलब मन में बैठ गया था कि इस चीज में हमें आना चाहिए। क्या कुछ टाइम टेबल फिक्स था या इसी तरीका से जब मन किया बैठ गए पढ़ने, चूंकि आपके पास काम बहुत सारा था? हाँ। चूंकि आप शादीशुदा हैं, काम तो ज्यादा होगा, कैसे करती थी? सर टाइम टेबल फिक्स नहीं था, पर टॉपिक जरूर फिक्स थे। डेली मेरे को सवेरे पता होना चाहिए था कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करने हैं, एनी हाउ किसी भी तरह से मुझे ये टॉपिक्स जो है इसको आज कंप्लीट करना ही है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो। टाइम टेबल मेरा कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि आपने कहा कि हम शादीशुदा हैं तो इसमें टाइम फिक्स नहीं है, पर टॉपिक मेरा फिक्स था कि मैंने ये करना ही करना है। बहुत लोग कहते हैं कि मोबाइल आ गया है, थोड़ा सा समस्या हो रहा है, दिक्कत ये हो रहा है कि बार बार लोग नेट चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, बहुत सारा चीज आ गया। क्या मोबाइल आपके मतलब रिजल्ट में या इस जर्नी में काम किया? बहुत काम किया। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी चीज का फायदा या नुकसान नहीं, दोनों चीज है, पर मोबाइल से हमने जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारी जीके जीएस मैंने वहां से कवर किया, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं मोबाइल से। तो ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं, डाइवर्जन तो हर चीज में है सर, कहाँ डाइवर्जन नहीं, डाइवर्जन है, पर उसी चीज में आपको अपना भी देखना है कि मेरा इसमें से क्या हल निकल सकता है। तो लास्ट प्रश्न ये होगा, चूंकि आप महिला है, बहुत सारे बिहार की महिला इस क्षेत्र में नहीं जाती है, अभी उन लोगों को ये लगता है कि मेरा काम केवल घर का काम करना ही है, शादी हो गया आप पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, उन लोगों को क्या संदेश? हम भी ये देखते आए हैं, जैसे मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि आफ्टर मैरिज भी मैं भी कर पाऊंगी, मेरे को भी यही था कि मैं भी नहीं कर पाऊंगी, पर आफ्टर मैरिज भी अपने ड्रीम्स को परस्यू किया जा सकता है। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, आप उनसे मोटिवेशन लीजिए और किसी को दबाइए नहीं। अगर कोई मैरिड वुमन करना चाहती है, बहुत समाज में ऐसा है सर कि आपको देख लेगा कोई पढ़ते तो वो आपको लगेगा कि ताने हैं, कमेंट है, टॉन्टिंग है, बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो वो चीज नहीं करना है। कोई मैरिड है तो उसको सपोर्ट कीजिए, पढ़ने दीजिए, इस तरह से हम कहेंगे कि आप बढ़ सकते हैं, हर कोई बढ़ सकता है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे हम यही बता दें कि इसके बावजूद भी लगे कि आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। इनसे मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ पाया हूं तो वो भी आप कमेंट करिएगा, तैयारी के दौरान नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में मैं उसको शामिल करूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।